मुल्क में इंसाफ है कहीं पे, इस मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ फराहमी वाला अदारा सुप्रीम कोर्ट है और कौमी असम्बली है, तो हम उसके पास जाएंगे, वहाँ जाएंगे और वहाँ पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। क्या CTD को आप गैर मुसल्लह कर सकते हैं? क्या आप हमें ये एश्योरिटी दे सकते हैं कि इसके बाद कोई भी लापता फर्द जो है ना फेक इनकाउंटर में मारा नहीं जाएगा? तुरबत में मुज़ाकरात के नाम पर बालाच के ख़ानदान को आपसे भेजा में रखा गया। जब फैसला किया गया लॉन्ग मार्च का, तो लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं उनको धमकियाँ दी गई, उनके घर पे कॉल्स आएँ, जो फीमेल्स हमारे साथ थे उनके घर में कॉल्स आएँ, और उसके बाद जो है ना रास्ते में कई कंटेनर्स रखे गए, डेथ स्क्वाड के जो कारिंदे हैं वो भी आए और उन्होंने भी मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे गुज़दार में, सूराब में, और उसके बाद कलात से जब हम आगे निकले मस्तूम के एरिया में, वहाँ पर भी इस तरह के रास्ते को बंद किया गया और शुरका को उकसाया गया कि वो वायलेंस करे, लेकिन शुरका ने पुरअमन तरीके से इस मार्च को जारी रखा। अगर आपके ख़ानदान से कोई फ़र्द अगवा किया जाता है और आपके सामने उसको रियासती कारिंदे उठा कर ले जाते हैं और उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि उन्हीं अफराद को अदालतों में पेश करने के बाद भी उनका फेक इनकाउंटर किया जाता है, तो ये खुद एक हौसला होता है। हमारे मार्च में ज़्यादातर शुरका लापता अफराद के लवाकिन हैं, तो उनमें ज़्यादातर औरतें हैं, बच्चे हैं। जाहिर सी बात है मर्द तो इस मार्च का ज़्यादा हिस्सा नहीं बनेंगे, और कई ख़ानदान ऐसे हैं, जैसे हमारे पास न्यू काहान के मरी ट्राइब के इतने ज़्यादा ख़ानदान मौजूद है जहाँ उनके घर में मर्द भी नहीं है कि वो आकर इस मार्च में शामिल हो जाए। उनके साथ उनके 12 या 13 साल के बच्चे हैं बस, और कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन एक हौसला है इनके अंदर कि शायद वो जितना वो मूव कर रहे हैं उतना उनके प्यारों को वो ला सके। वो आज भी इसी बात पर मुंतज़िर है कि इस शहर में या इस मुल्क में कोई भी ऐसा इख्तियारदार अदारा हो जो इनकी तकलीफ को समझ सके, जो इनके प्यारों को वापस ला सके, और यही वो चीज़ है जो इनको हौसला देती है। यहाँ हमारे साथ किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, कोई संजीदगी से आया ही नहीं। हम यहाँ बैठे इसलिए थे ताकि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन कोयटा पहुंचने से पहले जो है ना यहाँ के वजीर इत्तलात ने हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और शहीद बालाच को, जो कि अदालत में खुद पेश भी हुआ था, उसका केस एक साफ शफाफ केस है जिसपे तुरबत हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है, उसको दहशतगर्द करार दिया, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही गैर कानूनी अमर है। तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब हम यहाँ बैठे तो वो अगले दिन आए, लेकिन वो गैर संजीदगी के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से उठाना चाहते थे, और इन 4 दिनों के दौरान किसी ने भी हमें मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की है। हाँ, हमें डराने और धमकाने के लिए DC या दूसरे पुलिस अफसरान आए हैं कि हम आपको लेकर जाएंगे, और हमारे जो मार्च के शुरका थे, खासकर जो हमारे मर्द हजरात थे, वो जब भी यहाँ से दरनेगाह से बाहर की तरफ जाते तो उनकी सर्विलेंस की जाती थी, पुलिस आती थी और उनसे सारे उनके इन्वेस्टिगेशन करके उनकी मालूमात लेती थी। तो इस्लामाबाद हमारा इरादा तो यही था कि हम रेड जोन की तरफ जाएंगे, क्योंकि रेड जोन को कंटेनर लगा के बंद किया गया है, और उसके बाद हमारे साथियों ने ये फैसला किया कि अगर हम रेड जोन की तरफ मूव करते हैं तो हमारे मार्च में जितने शुरका खवातीन और बच्चे, उन पर तशद्दुद का भी हमें इम्कान था, क्योंकि रियासत हर हालत में इस मार्च को ख़त्म करना चाहती है, चाहे इसमें जितने लोग हैं वो ज़ख्मी हो जाए, उनकी जो हालत हो। तो हम इस हुकूमत को, इस रियासत को ये मौका नहीं देना चाहते हैं। ये तहरीक इन लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत कोशिश से यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ ऐसे ख़ानदान मौजूद है जो 10-10 साल से भी उनके प्यारे अगवा थे, इन्होंने किसी को कुछ नहीं पता था। आज इस बालाच के ख़ानदान और इस तहरीक की वजह से उनको हौसला मिला है और वो आए हैं। हम नहीं चाहते कि हम इनके हौसलों को जो है ना हुकूमत की हठधर्मी, हुकूमत के तशद्दुदाना रवैयों की वजह से ज़ाया होने दें। और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का भी हमारा ये है कि इस तहरीक को हम ख़त्म नहीं होने देंगे। अगर इस मुल्क में इंसाफ है कहीं पे, इस मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ फराहमी वाला अदारा सुप्रीम कोर्ट है और कौमी असम्बली है, तो हम उसके पास जाएंगे, वहाँ जाएंगे और वहाँ पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। हम बैठेंगे, जाहिर सी बात है ये लवाकिन घर में भी तो ऐसे ही बैठे हैं, ये तड़प, ये दर्द कि आपका प्यारा किसी टार्चर सेल में है, और अगले दिन आप देख रहे हैं कि हर महीने 10 से 20 लोगों को जो है ना उनकी मसखशुदा लाशें फेंक दी जाती है, तो ये भी तो तकलीफ है। तो ये उनका मजमूई फैसला है, वो बैठना चाहते हैं, और वो जब तक बैठे हैं दूसरे सियासी तंजीमें और तहरीक उनके साथ बैठेंगे। हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे जो हमारे मुतालबात बिल्कुल नहीं बदले। हमारा मुतालबा मेन यही है कि बालाच के कातलों को सजा दी जाए। हम फेक FIR के उस पर इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे, और दूसरा CTD समेत डेथ स्क्वाड को गैर फाल किया जाए।
तीसरा मेन हमारा मुतालबा यही है कि लापता अफराद को रिहा किया जाए। ये वो बुनियादी मुतालबात है कि इसमें से एक भी गैर कानूनी या गैर आईनी नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं हुकूमत से, हमारा मेन मुतालबा ये है कि आप CTD को गैर मुसल्लह करें। CTD बालात समेत ऐसे बहुत से केसेस में मतलूब है जहाँ उसने गैर कानूनी तौर पर मारवाया, अदालत लोगों को कत्ल किया है, उनकी गिरफ्तारियां की है। क्या उसकी तहकीकात की जा सकती है? क्या CTD को आप गैर मुसल्लह कर सकते हैं? क्या आप हमें ये एश्योरिटी दे सकते हैं कि इसके बाद कोई भी लापता फर्द जो है ना फेक इनकाउंटर में मारा नहीं जाएगा, या तमाम जितने लापता अफराद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जो आपकी अदारों में रजिस्टर है, क्या आप उनको रिहा कर सकते हैं? अगर आप उनको रिहा नहीं कर सकते तो ये तहरीक इस्लामाबाद की तरफ मार्च